हेलो एवरीवन, आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और आप सबकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। अब आपका अकाउंटेंसी का एग्ज़ाम भी हो चुका है। अब आपके मेजर एग्ज़ाम्स बिजनेस स्टडीज़ और इकोनॉमिक्स का ही रह रहा होगा और बाकी अगर स्ट्रीम से हो, अगर ह्यूमैनिटीज़ से हो तो आपके और भी एग्ज़ाम्स रह रहे होंगे। तो आज की वीडियो में हम इंडियन इकोनॉमी की प्रिपरेशन कर रहे हैं। ये पार्ट 3 है इंडियन इकोनॉमी का। मैंने पार्ट 1 एंड पार्ट 2 अपलोड कर रखे हैं यूट्यूब चैनल पर ही। उसमें मैंने बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अनरिपीटेड क्वेश्चंस कवर कर रखे हैं जो आए हुए हैं एग्ज़ाम में। आपको इस पार्ट 3 को करना है और इसके बाद एक पार्ट 4 या 5 ही आएंगे, ज़्यादा नहीं है। इंडियन इकोनॉमी के क्वेश्चंस रिपीटेड होते हैं। अभी फ़िलहाल हम 4 या 5 पार्ट्स में इसको इंडियन इकोनॉमी को कंप्लीट कर देंगे। उसके बाद मैक्रो इकोनॉमिक्स से जो मनी एंड बैंकिंग वाला चैप्टर रह रहा है एंड नेशनल इनकम रह रहा है थोड़ा बहुत, वो कवर करके फिर मैं एमसीक्यू सीरीज़ स्टार्ट करूँगी जिसमें मैं हर चैप्टर के एमसीक्यूज़ कवर करूँगी चैनल पे। लाइक नेशनल इनकम के, मनी एंड बैंकिंग के, हर चैप्टर्स के एमसीक्यूज़ कवर करूँगी। एंड देन उसके बाद हम एक क्विक रिविजन सीरीज़ भी स्टार्ट करेंगे जिसमें मैं एक वन शॉट में ही पूरा नेशनल इनकम, वन शॉट में पूरा मनी एंड बैंकिंग सारा कवर कराऊँगी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो आपको बस इन वीडियोस को सुनना है और अच्छे से अंडरस्टैंड करना है। कोई भी डाउट आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हो और अच्छे से अपने जो मैं बताती हूँ आपको उसी तरीके से प्रिपेयर करना है। इंडियन इकोनॉमी बहुत इजी है, आप सिर्फ समझोगे और एक मेन हेडिंग्स लर्न करोगे तो आपके बहुत अच्छे मार्क्स आ जाएंगे इंडियन इकोनॉमी में। लाइक 40 मार्क्स आपके इजीली आ जाएंगे क्योंकि एक स्कोर बूस्टर होता है आपके लिए। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 हम स्टार्ट करते हैं। मैंने 6 इसलिए लिखा क्योंकि हम पहले जो 5 क्वेश्चन कर सके मैंने उसके नीचे ये PDF जनरेट कर रखी है इसीलिए। ठीक है, discuss the role of small scale industries in the generation of employment and why they need protection for their growth। मतलब कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ का हमें रोल बताना है, कैसे वो हमारा एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने के लिए हेल्पफुल है और उन्हें प्रोटेक्शन की नीड क्यों है उनकी ग्रोथ के लिए। ठीक है, तो इसका आंसर हम देखो पहले ऐसे है। पहले आपको बताना है रोल इन जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट की, कैसा हमारा रोल है एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले आपको हेडिंग बतानी है लेबर इंटेंसिव नेचर, कि जो हमारी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ होती है ना वो हमारी लाइक लेबर इंटेंसिव होती है। वहाँ पे लेबर की ज़्यादा नीड होती है एज़ कम्पेयर टू कैपिटल, क्योंकि उनके पास इतना बजट नहीं होता, उनके पास इतने अमाउंट नहीं होते कि वो कैपिटल को ले आएँ अपनी प्रोडक्शन इंक्रीज़ करने के लिए। तो वो लेबर को ही यूज़ करती हैं अपनी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करने के लिए। ठीक है, सेकेंड पॉइंट है हमारा एम्प्लॉयमेंट इन रूरल एंड सेमी अर्बन एरिया। ये हमारा रूरल एरियाज़ में एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कराता है। वहाँ पे जितनी भी अनएम्प्लॉयमेंट है, बेरोज़गारी है, उसको ख़त्म करता है इंडस्ट्रीज़ प्रमोट करके। लाइक हैंडीक्राफ्ट्स हो गया, हैंडलूम हो गया, फूड प्रोसेसिंग एक्सेट्रा विलेजेस में। ठीक है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ भी प्रोवाइड कराता है। वो लोगों को मोटिवेट करते हैं कि आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। लार्ज इंडस्ट्रीज़ के ऊपर डिपेंडेंस कम करने के लिए हेल्प करता है। ठीक है, एब्जॉर्प्शन ऑफ सरप्लस लेबर, कि हमारे जितने भी सरप्लस लेबर है एग्रीकल्चर सेक्टर से या बाकी जो भी हमारी अनडिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट लेबर है, मतलब जितनी भी हमारी लेबर है हमारी उसमें रूरल एरिया में, उनको यूज़ करता है, उनको वो वर्क प्रोवाइड कराता है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ एंड उनको एक एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ जनरेट कर देता है। तो आपको सिर्फ इसमें पॉइंट्स लर्न करने हैं। ये इन पॉइंट्स को आप अपने अकॉर्डिंग मॉडिफाई भी कर सकते हो, बट आप इनकी हेडिंग्स लर्न करना और इनके अंदर का एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड कराना। 10 स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज प्ले अ वाइटल रोल इन एम्प्लॉयमेंट जनरेशन इन डेवलपिंग कंट्रीज़ लाइक इंडिया। ठीक है, अब हमें बताना है कि इनको प्रोडक्शन की नीड क्यों है, क्योंकि जो हमारी बड़ी बड़ी फर्म्स होती हैं, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ होती है, वो बहुत ज़्यादा वायलेट करती है हमारी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ को। तो इनको प्रोटेक्शन की क्यों नीड है इसको हम डिस्कस करते हैं। फर्स्ट पॉइंट है कंपटीशन फ्रॉम लार्ज इंडस्ट्रीज़। लाइक जो हमारी लार्ज इंडस्ट्रीज़ हैं उनमें हमारा कंपटीशन बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, लाइक वो स्मॉल इंडस्ट्रीज़ को बहुत ज़्यादा दबाते हैं कि तुम ग्रो नहीं करोगे, वो अपने आप को ग्रो करने के ऊपर फोकस करते हैं। तो इसलिए उनको स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ को प्रोटेक्शन की नीड है फ्रॉम लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़। ठीक है, लिमिटेड एक्सेस टू फाइनेंस, की जो हमारी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ होती हैं उनको फाइनेंस भी हर कोई इजीली प्रोवाइड नहीं करता। जैसे जो हमारे मनी लेंडर्स हो गए वो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज ओनर्स को बहुत ज़्यादा हाई रेट पे चार्ज करते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि हमारा अमाउंट रीपे नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए उनको डिफ़िकल्टी हो जाती है अमाउंट रिसीव करने के लिए, लोन्स रिसीव करने के लिए। एंड और क्या कहते हैं, उनको अगर पेमेंट रीपे करना होता है इंटरेस्ट, तो वो भी बहुत ज़्यादा चार्जेस होता है। तो इसलिए उनके पास एक्सेस जो होता है फाइनेंस का वो बहुत ज़्यादा लिमिटेड होता है। ठीक है, लैक ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी, अब वो स्मॉल हैं ऑलरेडी, उनके पास इतना मनी नहीं है, इतनी पावर नहीं है, तो उनके पास मशीनरी या इक्विपमेंट्स हैं वो सब भी बहुत पुरानी टेक्नोलॉजी के होते हैं और उनकी प्रोडक्टिविटी, उनका ग्रोथ सब कुछ बहुत ज़्यादा कम हो जाता है इस केस में। ठीक है, ग्लोबल कंपटीशन, जो हमारा लिबरलाइजेशन हमने करा कि हमने जो भी एक्स्ट्रा और वो थे रिस्ट्रिक्शन से उस सबको हमने रिमूव कर दिया, तो हमारा ग्लोबल हमने बढ़ा दिया, तो उससे भी हमारा कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है मल्टीनेशनल कंपनीज से, क्योंकि जो हमारी मल्टीनेशनल कंपनीज़ है वो लो रेट पे गुड्स प्रोवाइड करा देती हैं।
तो इससे हमारे स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ के ऊपर एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। तो इसलिए इन्होंने बोला है कि हमें क्यों नीड है इंडस्ट्रीज़ की प्रोटेक्शन के लिए, ठीक है। देयरफॉर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज नीड गवर्नमेंट प्रोटेक्शन थ्रू सब्सिडीज़। मतलब वो बोलते हैं कि गवर्नमेंट को सब्सिडीज़ प्रोवाइड करानी चाहिए स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ को, टैक्स कम लेना चाहिए इनसे, इनको क्रेडिट फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करानी चाहिए, ठीक है, इनकी ग्रोथ के लिए। कंक्लूजन क्या है? स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज आर क्रूशियल फॉर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन एंड बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट। हाउएवर ड्यू टू फाइनेंशियल, टेक्नोलॉजिकल एंड कॉम्पिटिटिव चैलेंजेस दे रिक्वायर प्रोटेक्शन एंड सपोर्ट फ्रॉम गवर्नमेंट फॉर सस्टेनेबल ग्रोथ, ठीक है। तो हमने इस क्वेश्चन में देखो क्या देखा, हमने देखा रोल क्या है और उनको नीड क्या है। तो आपको सिर्फ मोटे मोटे पॉइंट्स लर्न करने हैं, हेडिंग्स लर्न करनी है। आप अंदर की एक्सप्लेनेशन आप ऑटोमेटिकली अपने आप बना सकते हो। 12th क्लास के बच्चे हो, आपको बहुत समझ है, मुझे मालूम है, आप सब बहुत समझदार हो। सिर्फ आपको हेडिंग्स लर्न करनी है, अंदर का कंटेंट बना सकते हो। हेडिंग्स को आप लर्न करो, लिख कर देखो एक बार दोबारा बोल कर देखो, आपको ऑटोमेटिकली हेडिंग्स लर्न हो जाएगी, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम, डेमोग्राफिक कंडीशन ऑफ इंडिया ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, लाइक ये 4 to 5 टाइम्स आ रखा है डेमोग्राफिक कंडीशन के ऊपर, ठीक है। पहले आपको एक इंट्रोडक्शन देना है डेमोग्राफिक कंडीशन क्या। कि जो हमारे इंडिया है ना, डेमोग्राफिक कंडीशन में हमारा आता है बर्थ रेट, डेथ रेट, पॉपुलेशन ग्रोथ वगैरह, ये सारे पॉइंट्स आते हैं हमारे, ठीक है। तो जो हमारा उस टाइम जो हमारा पर ब्रिटिशर्स का कंट्रोल था, उस टाइम पे हमारी कैसी कंडीशन थी। डेमोग्राफिक कंडीशन ऑफ इंडिया ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल वाज वेरी पुअर एंड स्टैग्नेंट ड्यू टू नेग्लेक्ट ऑफ सोशल वेलफेयर बाय द कॉलोनियल गवर्नमेंट। मतलब कि जब हमारे पास ब्रिटिशर्स ने रूल कर रखा था, उस टाइम पे हमारी जो ग्रोथ थी वो बहुत ज़्यादा पुअर थी, बिल्कुल रुकी हुई थी। क्यों थी? क्योंकि उन्होंने हमारे पास कोई भी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड नहीं करी थी, ना हमें हेल्थ फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करी थी, ना कोई भी हमारे को एजुकेशन प्रोवाइड कराई थी। उनका मेन मोटिव क्या था? हमारी इकनॉमी को पुअर कर देना, हमारी इकनॉमी के अच्छे रिसोर्सेज को लेकर चले जाना। तो इस वजह से हमारा क्या क्या इम्पैक्ट था वो देखते हैं। पहला है हमारा हाई बर्थ रेट एंड हाई डेथ रेट। मतलब उस टाइम पे हमारा बर्थ रेट और डेथ रेट बहुत 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 ज़्यादा हाई था, जिसको कहते हैं ना एक्सट्रीम था, वैसा था। बर्थ रेट वॉज अराउंड 48 per thousand and death rate was around 40 per thousand. ड्यू टू हाई डेथ रेट पॉपुलेशन ग्रोथ रिमेन वेरी लो। मतलब बर्थ रेट भी बहुत ज़्यादा था, बच्चे भी बहुत ज़्यादा बोर्न हो रहे थे, डेथ भी बहुत ज़्यादा हो रही थी। तो इस केस में हमारा जो पॉपुलेशन ग्रोथ थी वो कम ही रह गई थी। क्यों? क्योंकि डेथ भी बहुत ज़्यादा हो रही थी, ठीक है। आप इसको देख ही सकते हो क्लियरली, ठीक है। सेकेंड है लो रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ। द ओवरऑल पॉपुलेशन ग्रोथ वॉज स्टैग्नेंट एंड लो अंटिल 1921। अब से क्वेश्चन आ सकते हैं एमसीक्यू में, 1921 को क्या बोलते हैं? ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड बोलते हैं। या फिर ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड कौन से ईयर में आता है? 1922, 1921, 1923, ऐसे करके ऑप्शन में आ जाएगा। तो आपको 1921 अच्छे से लर्न करना है। ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड बोलते हैं बिकॉज आफ्टर दैट पॉपुलेशन स्टार्टेड इंक्रीजिंग ग्रेजुअली, क्योंकि इसके बाद हमारी पॉपुलेशन बढ़नी स्टार्ट हो गई थी। थर्ड है वेरी लो लाइफ एक्सपेक्टेंसी। मतलब उस टाइम पीरियड पे लोगों की लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितनी थी? सिर्फ और सिर्फ 32 ईयर्स थी। 32 ईयर्स बहुत ही ज़्यादा कम होते हैं। लाइक हमारे अब जो टाइम पीरियड चल रहा है 2026 का, 2025 का, इस टाइम पीरियड पे हमारी लाइफ एक्सपेक्टेंसी हमारी अराउंड 72 है इंडिया की। चेंज हो गई होगी तो आई डोंट एग्जैक्टली रिमेंबर, बट 72 है। तो अब ये चीज़ देखो कि 72 एंड 32 में कितने का डिफरेंस है, ठीक है। तो 32 ईयर्स इज़ लाइक बहुत ही ज़्यादा कम। तो इसका रीज़न क्या था? आपको रीज़न बताने हैं कि क्या रीज़न था हमारे 32 ईयर्स होने की। पुअर मेडिकल फैसिलिटीज़। जब हमारे को मेडिकल फैसिलिटीज़ ही नहीं प्रोवाइड होंगी तो हमारी हेल्थ अच्छी नहीं होगी, ठीक है। फ्रीक्वेंट फेमाइन्स, मतलब हमारे यहाँ बाढ़ बहुत ज़्यादा आ जाना, एपिडेमिक्स लाइक प्लेग यू एंड मलेरिया, बहुत डिसीजेस फैलना, पुअर सैनिटेशन, मतलब पानी अच्छा नहीं मिलेगा तो हम ऑब्वियसली नहीं जी पाएंगे। तो मतलब हर इन सब चीज़ों का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है हमारी हेल्थ के ऊपर, ठीक है। तो ये इन रीजन की वजह से हमारी लाइफ एक्सपेक्टेंसी बहुत ज़्यादा कम थी। फोर्थ पॉइंट हमारा है हाई इन्फेंट मोटिलिटी रेट। इन्फेंट मोटिलिटी रेट मैं पहले भी किसी क्लास में बता चुकी हूँ कि जब एक बेबी 1 ईयर की एज से पहले डाई हो जाता है, लाइक इस दुनिया में नहीं रहता, तो उसको हम बोलते हैं हाई इन्फेंट मोटिलिटी रेट। इन्फेंट मोटिलिटी रेट बेसिकली, तो उस टाइम पे हमारा इन्फेंट मोटिलिटी रेट बहुत ज़्यादा हाई था। अबाउट 218 पर 1000 चिल्ड्रन डाई हो गए थे ड्यू टू मैल न्यूट्रिशन एंड लैक ऑफ हेल्थ केयर। मतलब इनको भी अच्छी हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ ना मिलना या अच्छा फूड ना मिल पाना, मदर को भी नीड होती है उस टाइम पे, मदर को भी हेल्थ के ऊपर केयर ना करना। तो इन सब की वजह से जब एक बेबी की डेथ हो जाती है 1 ईयर से होने से पहले, उसको हम बोलते हैं इन्फेंट मोटिलिटी रेट, ठीक है। तो आपको सिर्फ 4 पॉइंट्स लर्न करने हैं। हाई बर्थ रेट एंड डेथ रेट, लो रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ, लो लाइफ एक्सपेक्टेंसी एंड हाई इन्फेंट मोटिलिटी रेट, ठीक है। आपको जो डेटा दे रखा है मैंने यहाँ पे, आप इसको लर्न कर सकते हो क्योंकि ये डेटा आपको एक अच्छा इम्पैक्ट देगा, ठीक है।
जो लर्न कर सकता है तो वो बहुत अच्छे से कर लेना लर्न, जो नहीं लर्न कर पाता वो भी थोड़ा बहुत ट्राई करना कि 1-2 पॉइंट्स में आप डेटा मेंशन कर ही दो, ठीक है। कंक्लूजन हमारा है 10 ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल इंडियाज़ डेमोग्राफिक कंडीशन वाज कैरेक्टराइज्ड बाय हाई बर्थ रेट, डेथ रेट, जो हमने ऊपर पॉइंट्स देखे उसी को हमने इसमें कंक्लूजन में मेंशन करा है, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, ये भी क्वेश्चन आपका 3 मार्क्स में, 4 मार्क्स में आ जाता है या फिर एमसीक्यू में आ जाता है। आपको एमसीक्यू में ऑप्शन दे दिए जाएंगे, बताना होगा, आइडेंटिफाई करना होगा कि हमारा फिजिकल कैपिटल है या ह्यूमन कैपिटल है, ठीक है। सो फिजिकल कैपिटल क्या होता है, जो हमारी मैन मेड एसेट्स होते हैं जो हम प्रोडक्शन के लिए यूज़ करते हैं, लाइक मशीनरी हो गया, इक्विपमेंट हो गया, टूल्स हो गए, ये सब चीज़ें हम कैसे यूज़ करते हैं उसको हम बोलते हैं फिजिकल कैपिटल। ह्यूमन कैपिटल क्या होता है, जो हमारे माइंड में नॉलेज होती है, जो हमारे पास स्किल्स होती है, जो हमारी एजुकेशन होती है, जो हमारी अच्छी हेल्थ होती है, उसको हम बोलते हैं ह्यूमन कैपिटल। वो एक ह्यूमन के अंदर ऑटोमेटिकली होती है, जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ, दैट इज़ आई एम प्रोवाइडिंग यू एजुकेशन, वो मेरे माइंड में ऑटोमेटिकली है, जो मैं इस चीज़ों को यूज़ कर रही हूँ वो हमारे स्किल्स हैं, जो हमारी नॉलेज है, ठीक है। तो ये हो जाता है ह्यूमन में, ठीक है। और जो हमें इस नॉलेज से जो प्रोडक्ट बना रही हूँ गुड्स को मशीन के थ्रू, मशीन के हेल्प के थ्रू, उसको हम बोलते हैं फिजिकल कैपिटल, ठीक है। नेचर कैसा है कि जो फिजिकल कैपिटल है ना उसको हम टच कर सकते हैं। अब आप एक नॉर्मल सी चीज़ है, आप एक मशीन को टच कर सकते हो, बट आप एक इंसान की नॉलेज को टच नहीं कर सकते। आप उसको देख भी नहीं सकते कि कितनी नॉलेज उसमें है या नहीं। अब एक इंसान, 2 इंसान खड़े हैं, दो पीपल, टू बॉयज़ आर स्टैंडिंग, ठीक है, 2 बॉयज़ गर्ल्स कुछ भी लगा लो, 2 इंडिविजुअल्स, 2 खड़े इंसान, एक ये है एक ये है। इसमें दोनों बिल्कुल सेम है, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, बट आप इसमें इसको बता नहीं सकते कि इस इंसान में कितनी नॉलेज है, इसमें कितनी नॉलेज है, या ये बीए, इसने बीए कर रखी है या इसने सीए कर रखी है, क्या कर रखा है, आप नहीं बता सकते देखने से। तो ये हमारा ह्यूमन कैपिटल है, तो इसको हम देख नहीं सकते, टच नहीं कर सकते, बट जो हमारी फिजिकल कैपिटल है उसको हम देख सकते हैं, टच भी कर सकते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल देखो यहाँ पे मेंशन है, मशीन्स, टूल, फैक्ट्रीज, बिल्डिंग, आपको ऐसे आ जाएंगे कि एमसीक्यूज़ में, ठीक है। एजुकेशन, ट्रेनिंग, मेडिकल केयर, स्किल्स एंड एक्सपीरियंस, ओके। फिर हमारा है फॉर्मेशन, कि जो हमारी फिजिकल कैपिटल है ना उसको हम यूज़ करते हैं अदर चीज़ को बनाने के लिए, क्रिएटेड थ्रू इन्वेस्टमेंट इन मशीनरी, इक्विपमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है। बट जो फिजिकल ह्यूमन कैपिटल है वो हम इन्वेस्टमेंट करके बनाते हैं एजुकेशन में। अब मैं आज आपको पढ़ा पा रही हूँ, मैं कैसे पढ़ा पा रही हूँ, मैं फ्यूचर की वीडियोज़ में आपको बताऊँगी कि मैं किस बैकग्राउंड से हूँ, मैंने क्या क्या क्वालिफिकेशंस कर रखी हैं। तो जो मैंने अपनी एजुकेशन में इन्वेस्टमेंट करा है, मेरे पेरेंट्स ने जो मेरी इन्वेस्टमेंट करी है एजुकेशन के थ्रू, तो वो ही एक हेल्थ अच्छी है, ह्यूमन कैपिटल है। ट्रेनिंग जो मैंने रिसीव करी है बीएड के थ्रू, या जो मेरा हेल्थ है, ठीक है। मोबिलिटी, हम फिजिकल कैपिटल को, अब मशीनरी है, जो आपके पास इक्विपमेंट है, आप उसको इजीली ट्रांसफ़र कर सकते हो एक जगह से दूसरी जगह, बट हम इसको ह्यूमन कैपिटल से ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। मतलब मेरे अंदर से आप मेरी एजुकेशन को नहीं सेपरेट कर सकते, मेरी स्किल्स को सेपरेट नहीं कर सकते, ठीक है। डेप्रिसिएट ड्यू टू वियर एंड टियर, मशीन्स हैं जो आप अपने अकाउंटेंसी में पढ़ चुके हैं 11th क्लास में, जो मशीन्स होते हैं उसको यूज़ करते करते हर एक मशीन की वैल्यू कम हो जाती है। हमारी जो एक्टिवा होती है, कार होती है, उसको भी हम चलाते हैं तो उसकी वैल्यू भी थोड़ा टाइम बाद कम हो जाती है। जब वो रोड पर आती हैं, कहीं से स्क्रैच लग जाता है या नॉर्मल खड़ी भी रहती है तब भी उसकी वैल्यूज़ कम हो जाती है। बट ह्यूमंस में जो एजुकेशन है, स्किल्स है, उसकी वैल्यू कम नहीं होती। अगर आप जो हमने स्किल्स लर्न कर रखी है, लाइक फॉर एग्जांपल एक्सेल हो गया या फिर SPSS हो गया, कुछ भी हमने स्किल टैली कर रखा है, कुछ भी सीख रखा हमने स्किल, बट अगर हम उसको लॉन्ग टाइम तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो उसकी वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी। क्यों? इट रिक्वायर्स रेगुलर प्रैक्टिस, ठीक है। अब आप कंक्लूजन इसका ऐड कर सकते हो। और एक चीज़ और, जब आपका क्वेश्चन आएगा ना ऐसा डिफरेंस बिटवीन करके, तो आपको ट्राई करना है टेली फॉर्म में, इस टेबुलर फॉर्म में ही आपको रिप्रेजेंट करना है अपना आंसर। अगर नहीं आता तो आप पॉइंट्स में लिख सकते हो कि फिजिकल कैपिटल क्या होता है, उसके मेजर फीचर क्या है, उसके मेजर एग्जाम्पल्स क्या हैं, बट ट्राई करना आप इसको इस फॉर्म में ही लिखो। मैंने जिस तरीके से आपको एग्जाम में अटैम्प्ट करना है उसी तरीके से मैंने आपको नोट्स भी प्रोवाइड करा रखे हैं, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है हमारा आज की वीडियो का, अप्रेजल ऑफ एलपीजी। एलपीजी क्या है हमने देख ही लिया, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, जो हमारा कब इंट्रोड्यूस हुआ, 1991 में हुआ था, ठीक है। तब हम देखेंगे कि हमारा इसका क्या इम्पैक्ट रहा एलपीजी का, पॉजिटिव इम्पैक्ट भी देखेंगे, नेगेटिव इम्पैक्ट भी देखेंगे। पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या है हमारा, हायर इकोनॉमिक ग्रोथ। आफ्टर 1991 इंडिया एक्सपीरियंस हायर जीडीपी ग्रोथ कंपेयर टू प्री रिफॉर्म पीरियड। मतलब जो एलपीजी से पहले का पीरियड था उसके अकॉर्डिंग हमने हायर इकोनॉमिक ग्रोथ देखी है। क्यों, रीज़न क्या है इसका, आपको रीज़न भी ऐड करना है अपने अकॉर्डिंग।
आपको रीज़न भी ऐड करना है अपने अकॉर्डिंग क्यों हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ हायर हुई। क्यों, देखो अब हमने ग्लोबलाइजेशन कर दिया, हमने लिबरलाइजेशन कर दिया, हमने जो रिस्ट्रिक्शन थी सारी रिमूव कर दी, हमने प्राइवेटाइजेशन पे फोकस करा। तो हमने जब इन सब चीज़ों को अलाउ करा, इन सब चीज़ों में इन्वेस्टमेंट करी, हमने जब अदर कंट्रीज़ को अलाउ करा हमारी कंट्रीज़ में इन्वेस्टमेंट करने के लिए, ट्रेड करने के लिए, तो इस तरीके से हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ क्या हो गई, हाई हो गई। ठीक है, आपको रीजंस भी दे देने थोड़े थोड़े। इंक्रीज़ इन फॉरेन इन्वेस्टमेंट वही है कि जो हमारा ग्लोबलाइजेशन हमने करा उससे हमारी कंट्री में अदर कंट्रीज़ के लोग आके इन्वेस्टमेंट करने लगे, इससे हमारे पास टेक्नोलॉजी अच्छी आने लगी, इंफ्रास्ट्रक्चर भी हमारा अच्छा हो गया। ठीक है, इम्प्रूवमेंट इन एफिशिएंसी इन कंपटीशन, मतलब लिबरलाइजेशन से हमारा गवर्नमेंट कंट्रोल कम हो गया। हमने जो रिस्ट्रिक्शंस लगा रखी थी ना कि हमें हर एक चीज़ के लिए लाइसेंस वगैरह की नीडेड है, तो हमने उसको लाइसेंस का नंबर रिड्यूस कर देता। कितने नंबर से कितना रिड्यूस कर देता आप कमेंट सेक्शन में बताओगे मुझे। एंड कंपटीशन जो था वो भी हमने इंक्रीज़ कर दिया, लीडिंग टू बेटर क्वालिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, एक्सपेंशन ऑफ प्राइवेट सेक्टर, हमने पब्लिक सेक्टर से उसको हमने प्राइवेट सेक्टर में शिफ्ट कर दिया था, जिससे हमारा प्राइवेट एंटरप्राइजेस इंक्रीज़ हो गई थी, हमारा प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ हो गई थी, ये सब चीज़ें। तो आपको इसमें भी वही है, मेरा यही कहना है कि आपको सिर्फ हेडिंग्स लर्न करनी है, क्या पॉजिटिव इम्पैक्ट है क्या नेगेटिव इम्पैक्ट है, अंदर का एक्सप्लेनेशन आप अकॉर्डिंग बना सकते हो। नेगेटिव इम्पैक्ट क्या है एलपीजी का, जॉबलेस ग्रोथ, इकोनॉमिक ग्रोथ डिड नॉट जनरेट सफिशिएंट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़। ऐसा एक ये चीज़ भी है कि जो हमारी एलपीजी हमारा हमने जब इंट्रोड्यूस करा तो उससे हमारी ना हमारे पास मशीनरीज़ की या फिर कैपिटल रिक्वायरमेंट की ज़्यादा हो गई थी, जिससे हमने लेबर्स ह्यूमन कैपिटल की रिक्वायरमेंट कम कर दी थी। मतलब कि हमारे पास मशीनरी है, इस मशीन पे अगर हम एक पर्सन लगाएंगे तो हमारा अच्छा आउटपुट जनरेट करके दे देगा। बट पहले क्या होता था, हमारे को इतने 5-6% चाहिए होते थे वही सेम प्रोडक्शन करने के लिए, तो इससे हमारा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड नहीं हुई, उल्टा कम कर दी उसने। ठीक है, इसमें हमारा ये भी है एलपीजी से कि हमारा नेगलेक्ट करा है एग्रीकल्चर सेक्टर को और स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ को, क्योंकि हमने ज़्यादा फोकस किस पे करा है, बड़ी फर्म्स के ऊपर, मल्टीनेशनल कंपनीज़ के ऊपर फोकस करा है। हमने ग्लोबलाइजेशन में एमएनसीज़ के ऊपर फोकस करा है, तो उसके बारे में इसने बात करी है। इससे हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर हो गया जो उसको हमने निगलेक्ट करा, जो हमने बताया था कि हमारी 75% पॉपुलेशन उसी में काम करती है, तो हमने उसी को निगलेक्ट कर दिया, तो ये हमारा अच्छा चीज़ नहीं है। ठीक है, और स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ को भी हमने निगलेक्ट करा, तो ये भी चीज़ अच्छी नहीं है। राइजिंग इन क्वालिटी, मतलब जो भी हमारे बेनिफिट्स थे ना वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो रहे थे, अनइवनली डिस्ट्रीब्यूट हो रहे थे। मतलब कि जो हमारे रिच थे ना वो और रिच होते जा रहे थे और जो पुअर थे वो और पुअर होते जाते थे। ठीक है, इससे हमारा इनइक्वालिटीज़ क्या हो गई थी, बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। डिपेंडेंस ऑन फॉरेन कैपिटल, हमारी डिपेंडेंसी भी बढ़ गई थी फॉरेन कैपिटल्स के ऊपर, क्योंकि हमने ग्लोबलाइजेशन कर दिया। ग्लोबलाइजेशन में क्या है, हमें वो हमारी कंट्री में आके इन्वेस्टमेंट करेंगे तो ही हम अपना आउटपुट जनरेट कर पाएंगे, तो हमारी डिपेंडेंसी बढ़ गई थी इन्हीं के ऊपर ही, तो इनके बिना हम बिल्कुल ज़ीरो हैं। तो ये हमारा क्या है, नेगेटिव इम्पैक्ट है एलपीजी का। ठीक है, तो अब आपको ये 4 पॉइंट्स लिखने हैं और ये क्वेश्चन 4 मार्क्स का ही आता है, 6 मार्क्स का कभी नहीं आता। बाकी लास्ट में आपको कंक्लूजन ऐड कर देना है। 10 एलपीजी रिफॉर्म्स इंप्रूव ग्रोथ एंड एफिशिएंसी इन द इंडियन इकोनॉमी बट ऑल्सो लीड टू चैलेंजेस लाइक इनइक्वालिटी, जॉबलेस ग्रोथ एंड प्रेशर ऑन एग्रीकल्चर एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। ठीक है, मतलब आपको कंक्लूजन में ऐड कर देना है कि 2-3 अच्छी बातें बता देनी है, 2-3 नेगेटिव बात बता देनी है कि क्या हमारा एलपीजी का इम्पैक्ट हुआ है। ठीक है, आई होप आप सबको ये क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। मैं अपनी तरफ से बेस्ट ट्राई कर रही हूँ कि मैं आपको ईजी से ईजी लैंग्वेज में, ईजी से वर्डिंग में समझा सकूँ, क्योंकि ये चीज़ ऐसी है कि अगर आप सुन लोगे ना तो आपको दिमाग में बैठ जाएगी, आप उसको लिख सकोगे आराम से। आपको इसमें हाई वर्ड्स की या हाई प्रेशर, हाई एफर्ट्स की नीडेड नहीं है। बस आपको क्या लर्न करना है, कैसे करना है, वो मैं बता चुकी हूँ आपको हर बारी। सिर्फ और सिर्फ आपको हेडिंग्स लर्न करनी है। क्वेश्चंस आपके फ्रेम डिफरेंट लैंग्वेजेस में आएंगे, डिफरेंट वर्डिंग्स में आएंगे आपको, बट आपको अंदर का कंटेंट एनालिसिस करना है, वही उसी तरीके से लिखना है। और बाकी अब आपको अपना प्रेशर, अपना एफर्ट ज़्यादा करने पड़ेंगे, क्योंकि आपका एग्ज़ाम अब बहुत पास आ चुका है, लाइक 18 मार्च को है, तो आपको एफर्ट्स ज़्यादा करने पड़ेंगे। और मैंने बहुत सारी चीज़ें सोच रखी है सिर्फ और सिर्फ आप सबके लिए, कि मैं अभी जल्दी से जल्दी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कंप्लीट कराने के बाद सारे एमसीक्यूज़ कवर कराऊंगी हर चैप्टर के, इंडियन इकोनॉमी, मैक्रो इकोनॉमी दोनों के। एंड उसके बाद मैं 1 शॉट मैराथन्स लेकर आऊँगी, जिसमें मैं ऑलमोस्ट सारा सिलेबस कवर करा दूँगी और मैं आपको क्लास में ही लर्न कराने का ट्राई करूँगी। और फिर उसके बाद अगर हमारे पास टाइम बचेगा तो हम और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करेंगे, ताकि अगर कुछ अलग सीबीएसई कुछ अलग क्वेश्चन दे देता है तो उसको भी हम आप सब टैकल कर पाओ। ठीक है, और मेरी तरफ से मैं फुल एफर्ट्स कर रही हूँ। मैं चाहती हूँ कि आप सभी एफर्ट्स करो, क्योंकि एग्ज़ाम आपका है, मेरा नहीं, बट स्टिल मैं एफर्ट्स कर रही हूँ सिर्फ और सिर्फ आप सबके लिए, कि आपके मार्क्स अच्छे आ जाएँ। तो आप सब प्लीज़ मेरे चैनल को शेयर करना अपने क्लासमेट्स के साथ, सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को, शेयर करना और कमेंट भी करके बताना कि वीडियोज़ कैसी लग रही है। जो मैं क्वेश्चन आपसे पूछती हूँ वीडियोज़ के बीच में, आपको उसके कमेंट करने हैं, क्योंकि उससे प्रैक्टिस आपकी होगी, मेरी नहीं होगी। ठीक है, तो अच्छे से प्रिपेयर करो एंड शेयर करो। थैंक यू सो मच, फॉलो फॉर मोर वीडियोज़।